हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के 10 क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और भारत के कुछ पर्वत या फिर उनसे रिलेटेड कुछ तत्व जो पृथ्वी या फिर उसके भूगर्भ में पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, भूगोल के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर भूगोल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भूगोल की परिभाषा है, भूगोल विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भूगोल विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी के समस्त लक्षणों, ठीक है, यानी कि इसकी घूर्णन गति या फिर जो भी है इनके लक्षणों को, पृथ्वी की क्या क्या लक्षण है, इसकी घूर्णन गति कितने आवर में एक चक्र पूरा करती है, कितने आवर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इन सारे लक्षणों एवं घटनाओं, जो भी घटना हो रही है इसमें पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड, एवं उसके अंतः संबंध यानी कि ग्रह उपग्रह, कौन कौन से उपग्रह हैं पृथ्वी के, फिर उनके दूसरे ग्रहों से कितनी दूरियां हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम भूगोल में इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ, जो कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत से तत्वों से, मिट्टी, इन सारी चीजों, वायुमंडल से घिरी हुई है, तो सारी चीजों से बनी हुई है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, ऑक्सीजन, ये सारी तत्व हैं। ठीक है, तो उन सबको, लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, ठीक है, इन सारे तत्वों को हम आसानी से किस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लेकर के आए हैं। इसका ट्रिक है लो आसी में निकली गंध। लो आसी में निकली गंध, यह है शॉर्ट ट्रिक्स। किस चीज का? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व। ठीक है, सर्वाधिक तत्व कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये ट्रिक है, लो आसी में निकली गंध। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर। तो दोस्तों, इस शॉर्ट ट्रिक्स लो आसी में निकली गंध, इसका शॉर्ट ट्रिक्स है लो ट्रिक। ये है ट्रिक, ये क्या है? ट्रिक। और इसका एक्सप्लेनेशन इस साइड है, एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, लो मतलब लोहा। लोहा जो है वो पृथ्वी पर 35% लोहा कितने हैं? 35% है। मतलब ऑक्सीजन 30% है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, या पृथ्वी पर, सॉरी, पृथ्वी की सतह नहीं, पृथ्वी पर 30% अमाउंट में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, इधर ये ट्रिक है। ठीक है, सी, ठीक है, सी मतलब सिलिकॉन। सिलिकॉन ये भी एलिमेंट्स है जो 15% है। कितने हैं? 15%। में यानी कि मैग्नीशियम 13% है। निकली यानी कि निकेल, ठीक है, 2.4%। और गंध यानी कि गंधक 1.9%। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका शॉर्ट ट्रिक्स है लो आसी में निकली गंध। ठीक है, लो आसी में निकली गंध। इसका एक्सप्लेनेशन है, ट्रिक ये है, लो मतलब लोहा 35%, मतलब ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन, सी से सिलिकॉन 15%, में मैग्नीशियम 13%, निकली यानी कि निकेल 2.4%, गंध यानी गंधक 1.9%। तो ये है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व। ठीक है, अब है भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले
सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन कौन से है, भू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भू प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो होती है ये 34 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये ऊपरी भाग जो होती है इसे हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे यहां तक सेंटर होता है, ये होता है केंद्र। ठीक है, ये केंद्र, और ऊपरी सतह जो होती है वो क्या कहलाती है, ये सतह भू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होती है भू प्रॉपर्टी। तो भू प्रॉपर्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये मैं जो भी तत्व बता रहा हूं, जो भी एलिमेंट्स बता रहा हूं, ये मैं बड़े से कम यानी घटते हुए क्रम में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में, तो इसके लिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स है आसी एलो मैगी, आसी आसी एलो मैगी, ये है आसी एलो मैगी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है किस चीज की, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों कौन कौन से हैं उनको याद रखने के लिए आसी एलो मैगी। ठीक है, तो इस ट्रिक का फुल एक्सप्लेनेशन देख। तो दोस्तों इस ट्रिक वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, ट्रिक वर्ड आ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, 46%, सी यानी सिलिकॉन 28%, ए मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, तो 8%, लो मतलब लोहा 6%, एंड मैगी यानी मैग्नीशियम 4%। ठीक है, तो ये है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी क्या होता है, जो पृथ्वी की बाहरी सतह होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई मोटाई कितनी है 34 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख वलित पर्वत, प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख वलित पर्वतों के नाम का शॉर्ट ट्रिक्स इस सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से है। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक्स है यू आर अ हिमालय। क्या है, यू आर अ हिमालय। चलिए फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक है यू आर अ हिमालय, यानी कि यू बोले तो यूराल पर्वत। कौन सा, यूराल पर्वत। यू बोले तो यूराल पर्वत। आ मतलब आ से आल्पस पर्वत, आ से आल्पस पर्वत। र से रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। और ए मतलब एंडीज पर्वत। ठीक है, और लास्ट हिमालय से हिमालय पर्वत होता है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिमालय के विस्तार वाले देश कौन कौन से हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किस किस देशों में, किन किन देशों में हिमालय का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है भूटान ने भारत पार, भूटान ने भारत पार चीन में अफवाह फैलाई, भूटान ने भारत पार चीन में अफवाह फैलाई। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है ट्रिक का। भूटान यानी कि भूटान, नेपाल मतलब कि ने से नेपाल, भारत, भारत हो गया, पार यानी कि पाकिस्तान, ठीक है, और चीन यानी कि चीन, अफवाह मतलब अफगानिस्तान। तो शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, भूटान ने भारत पार चीन में अफवाह फैलाई। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन या देख चुके हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 7 पड़ोसी देश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे देश की सीमाओं की लंबाई कुल कितनी है। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी देश, जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे सीमा की लंबाई कितनी है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक्स है बचपन में एमबीए किया। क्या है, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक्स है। तो इसका
एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ओके, तो दोस्तों ये है ट्रिक बी, बचपन, बचपन, बचपन मतलब ब से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चीन 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल ना मतलब नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद बचपन में एमबीए किया, जो शॉर्ट ट्रिप था उसका बचपन का ये हो गए। और एमबीए से आया म्यांमार 1643 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान जो 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये है टोटल जो हमारे से 7 पड़ोसी देश है, और इनके साथ हमारे देश की सीमा की लंबाई ये है, ठीक है। इसमें 2 ही वर्ड आ रहा है, बचपन, बचपन और एमबीए, 2 वर्ड्स आ रहे थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जब आज पर्वतों के बारे में हमने डिस्कस किया ही, तो आज हम खंबात की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदियां के नाम भी जान लेंगे। तो वो नदियां कौन कौन सी है, इसके नाम को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। बस एक ही वर्ड है, समानता। कौन सा? समानता, समानता वर्ड है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख। तो दोस्तों इसका ट्रिक और एक्सप्लेनेशन है। समानता क्या है? स यानी समानता, मा यानी माही नदी, न मतलब नर्मदा नदी, ता यानी ताप्ती। ये है भारत की खंबात की खाड़ी में गिरने वाले नदियां, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जब हम आज भूगोल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की कुछ परतों के बारे में भी जान लेते हैं कि वायुमंडल की कौन कौन से परतें हैं, ठीक है, कौन कौन सी परतें हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, छोड़ सबको मैं बाहर आया, ठीक है, सॉरी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। पहले करेंगे आया फिर बाहर, ठीक है। छोड़ मतलब क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, आया मतलब आयन मंडल, और बाहर मतलब बाह्य मंडल। तो यह है शॉर्ट ट्रिक वायुमंडल की परतों का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा हम लोग आज ही पढ़े हैं कि लोहा एक तत्व है, ठीक है। तो लौह उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे देश है, कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो लोहा का उत्पादन करते हैं, लोहा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन देशों के नाम के लिए है लोहे की चाबी, लोहे की चाबी, जो ये चाबी वर्ड है दोस्तों, यही है शॉर्ट ट्रिक्स। CH, चाबी का CH मतलब चाइना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया, चाबी, ठीक है। ये है शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि हम आज भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जाने हैं, तो ये क्वेश्चन भी पृथ्वी से रिलेटेड ही है कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आधा कभी, नॉर्मल सा आधा कभी, ठीक है। आधा मतलब अधिक, और धा, आ का अधिक, धा का ध्रुवों पर, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर, ठीक है। और कभी यानी कि कम कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए हमें इजाजत दें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।